अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एट द मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा। ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसमें डाला है इसमें कि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हर बार ये पूछा जा रहा है कि मार्जिन के ऊपर जो अगर प्लासेंटा है वो अटैच्ड है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें दे रखा है दोस्तों फ्यूरकेट प्लासेंटा, इसकी बात करते हैं। फ्यूरकेट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूरकेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जैसे ये मान लो यूट्रस है, तो इस यूट्रस में क्या होगा दोस्तों कि यहां है प्लासेंटा, ऐसे मान लो कि ये है प्लासेंटा है। तो प्लासेंटा के ऊपर पहुंचने से पहले ही जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है। देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर मान लो कि ये बेबी से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी से अटैच्ड है। तो यहाँ पर प्लासेंटा यहाँ से शुरू हो रहा है, जो रेड जो कलर से दे रखा है यहाँ से प्लासेंटा स्टार्ट है। प्लासेंटा के अंदर एंटर नहीं किया, एंटर करने से पहले ही इसमें से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई, और फिर खुद डायरेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड में पहुंचकर ब्लड वेसल्स ही इस प्लासेंटा पे क्या हो रही हैं, अटैच हो रही हैं और अंदर एंटर कर रही हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम फ्यूरकेट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया फ्यूरकेट। दूसरा है दोस्तों बैटल डोर। बैटल डोर मैंने आपको बताया, बैटल डोर जहां वर्ड आ जाए बैटल डोर को तो भूल जाओ, और यहां पर क्या याद रखो कि बैटल डोर एक गेम है, ऐसे याद रख लो। अगर आपको मान लो भूल भी जाओ तो इनडोर और आउटडोर गेम ही होते हैं। जो चीजें अंदर खेली जाती है इंडोर है, जो बाहर बड़े ग्राउंड में खेली जाती हैं, खुले में खेली जाती है, वो आउटडोर गेम कहलाते हैं। तो बैटल डोर, तो इससे याद रख लो ये कोई गेम है। इसको याद कौन सा टर्म रखना है आपको, मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, बैडमिंटन याद रखना है। क्या याद रखना है, बैडमिंटन। तो चलो बैडमिंटन की स्ट्रक्चर बना लो। तो बैडमिंटन की स्ट्रक्चर कैसी होती है दोस्तों, ऐसी स्ट्रक्चर होती है बैडमिंटन की। तो ये जो ऊपर जो दे रखा है ये आपको याद रखना है प्लासेंटा, और प्लासेंटा की ये चारों तरफ की जो कवरिंग है बाहर की तरफ, ये कहलाती है मार्जिन। ये क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। और मार्जिन के ऊपर ये जो आप इस रैकेट में ब्लैंक, जो आपका बैडमिंटन की रैकेट जो होती है उसमें जो स्टिक होती है वो यहाँ जुड़ी हुई होती है, कभी भी बीच में थोड़ी जुड़ी हुई होती है। आपने कभी बैडमिंटन में ऐसे देखा है कि ये बैडमिंटन है और इसमें यहाँ पे जुड़ जाए, ऐसे नहीं जुड़ी हुई होती कभी भी, यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। तो ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको आपको अम्बिलिकल कॉर्ड मानना है। तो प्लासेंटा हो गया, चारों तरफ की कवरिंग मार्जिन हो गई, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई। तो अम्बिलिकल कॉर्ड मार्जिन पे अगर अटैच्ड है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, बैटल डोर के नाम से जानेंगे। हमारा क्वेश्चन भी यही है कि अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एट द मार्जिन। तो हमारा जो आंसर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बैटल डोर हो जाएगा। फिर देख अगला भी देख लेते हैं, सर्कमवेलेट। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, सर्कमवेलेट का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से क्या है, इसमें सराउंडिंग है, सर्कल कर रखा है। सर्कम का मतलब सर्किल, ऐसे याद रखो कि चारों तरफ से क्या कर रखा है, सर्किल कर रखा है। इसमें क्या होती है दोस्तों कि बेसल प्लेट जो होती है वो बड़ी हो जाती है, और जो कोरियोनिक जो प्लेट है वो कोरियोनिक प्लेट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसके कारण से क्या होता है कि ये जो बेसल प्लेट है ये कोरियोनिक प्लेट को चारों तरफ से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। बेसल प्लेट कोरियोनिक प्लेट को चारों तरफ से क्या कर लेती है दोस्तों, कवर कर लेती है। यानी इसको चारों तरफ से इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया, सर्किल कर लिया, इसको चारों तरफ से क्या कर लिया, सर्किल कर लिया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेट जो है बेसल वो बड़ी है, कोरियोनिक प्लेट क्या है, छोटी है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम सर्कमवेलेट प्लासेंटा के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, सर्कमवेलेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद है वेलामेंटस। तो वेला जहां वर्ड आ गया वहां पर आ जाएगा आपका जड़, रूट। वेला का मतलब यहां पर क्या आएगा, रूट आएगा, ठीक है। तो रूट का मतलब यहां पर क्या हो गया कि इसके अंदर तो क्या हुआ था, फ्यूरकेट के अंदर तो पहुंचने से पहले क्या हुआ था दोस्तों, डिवाइड हो गया। ये प्लासेंटा तक तो पहुंच तो जाएगा, लेकिन प्लासेंटा की दो लेयर होती है, एक यहां पर कोरियोन है और दूसरी लेयर क्या है दोस्तों, एमनियोन। तो ऐसे नहीं बनाना, इसे ऐसे बनाना है। एक यहां पर कोरियोन लेयर है, ये है एमनियोन लेयर। तो यहां पर पहुंच तो जाएगा, ऐसे नहीं। देखो फ्यूरकेट के अंदर तो क्या होता है कि पहुंचने से पहले यहीं पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, कोरियोन में तो एंटर कर जाएगा, लेकिन कोरियोन क्या होती है, थोड़ी सी डिटैच्ड हो जाती है, हट जाती है। इसलिए कोरियोन पे जाकर यहीं पर जाके जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, वेलामेंटस प्लासेंटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्लासेंटा है, ये इसकी मेम्ब्रेन है एमनियोन, उसे हम बोलते हैं वेलामेंटस। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा उसका वो हो जाएगा हमारा बैटल डोर प्लासेंटा। इसको बार बार वीडियो को देखो, अगर एक बार में याद नहीं हो और एकदम दिमाग में बैठा लो, ऐसे बन जाओ कि आप खुद ही एक टीचर बन जाओ। आप ओबीजी के टीचर खुद बनो, आप खुद पढ़ाओ। कि कोई अगर मैं पढ़ाऊँ तो कैसे पढ़ाऊँ, खुद खड़े हो जाया करो अपनी छत पे घूमते घूमते, ऐसे जैसे एक टीचर बोलता रहता है ऐसे बोलो,
ऐसा होता है, देखो बैटल डोर ये होता है, इतनी टाइप की एबनॉर्मलिटीज होती हैं। खुद को उस प्रकार से प्रिपेयर करो तो माइंड जल्दी से ओपन हो जाता है कि एक टीचर जब खुद पढ़ाता है तो उसको लगता है कि कहाँ कहाँ पर जो डाउट है वो हो सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो आपके माइंड में भी आएंगे। या एक छोटा सा बोर्ड ले आओ,